हेलो स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 12th मैथ्स का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा, तो आज हम उसके अंदर 10.2 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि हम 10.2 में क्या क्या बातें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे। तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या सीखेंगे, तो सबसे पहले हमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में हमने लास्ट वीडियो हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। तो आज हम इसके अंदर देखेंगे कि दो वेक्टर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स की आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सबसे पहला होगा हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास दो रूल होते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए, दो रूल होते हैं। कौन कौन से रूल है तो उसको हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है ट्रायंगल लॉ। कौन सा लॉ है? ट्रायंगल लॉ। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ एक्चुअल में है क्या? देखो, हमारे पास कोई भी दो वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर मेरे पास ये है जिसका वेक्टर बी है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों फ्री वेक्टर्स है तो मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। जैसे मान लो इस वेक्टर को मैं बिना डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, जैसे ये वेक्टर है तो मैं इसको इधर लेके आ गया, और ये बी वेक्टर मैं इसको इस तरीके से रख रहा हूँ, इस तरीके से, ये मेरा बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों को ए और बी, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते क्या है। जैसे मान लो कि एक कोई लड़का है, वो इस ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ चलना, इस ए पॉइंट चलना स्टार्ट हुआ और वो यहाँ पहुँच गया बी पॉइंट पर, फिर वो बी से चलना स्टार्ट हुआ सी पॉइंट पर, ठीक है। तो वो सी पॉइंट पर आ गया। हो सकता है कि वो डायरेक्ट अगर ए से सी पर पहुँच जाता तो ये दोनों कवर हो जाती, इससे हो जाती ना। तो यही कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड अगर दो वेक्टर को शो करती है तो उसका जो सम ऑफ दोनों वेक्टर जो हो गए वो उसके थर्ड साइड शो करेगी। यानी ये जो तीसरी साइड है, एक्चुअल में कौन सी साइड है? तीसरी जो साइड है ये किसको शो करेगी? ये ए प्लस बी को शो करेगी, ए प्लस बी को शो करेगी। आप यहाँ से बी गए, बी से सी गए, आप डायरेक्ट ए से सी जाओगे तो इन दोनों की डिस्टेंस इसके क्या हो गया? इक्वल होगा, ठीक है। तो ये होता है ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है? तो इसके अंदर हम बोलेंगे भैया ए से बी आप गए प्लस बी से आप सी गए, तो लिखने का तरीका होना चाहिए बी से सी गए इक्वल होगा आप ए से कहाँ गए? सी पर गए। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो इक्वल होगा हमारे पास वेक्टर सी के। ये चीज़ आपको यहाँ पे सीखने लायक चीज़ है, ठीक है। अब अगर ऐसा हो, इस वेक्टर को अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूँ, है ना, जैसे मान लो कि ये हमारे पास हो गया था, ये वेक्टर ए हो गया था, ये हमारे पास हो गया था वेक्टर बी। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करके इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन लो तो ये माइनस बी हो जाएगा। तब ये जो है यहाँ से यहाँ पर ये जो होगा वो आपका a माइनस बी होगा। ये क्या होगा? a माइनस बी होगा। और ये वाली जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी मेरे पास a प्लस बी, ठीक है। तो ये होता है ट्रायंगल लॉ। तो कैसे एडिशन करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ट्रायंगल लॉ में, ठीक है। ऐसा कैसे एक हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा है? पैरेललोग्राम लॉ। इसके अंदर क्या है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और वो दोनों वेक्टर एडजेसेंट साइड है किसी पैरेललोग्राम की, दोनों जो वेक्टर है वो एडजेसेंट साइड है किसी पैरेललोग्राम की, तो जो इसकी डायगोनल होगी वो इसका रिजल्टेंट को शो करेगी। मतलब ये जो डायगोनल है वो हमको किसको शो करेगी? वो a प्लस बी को शो करेगी। किसको शो करेगी? a प्लस बी को शो करेगी, ठीक है। ये वेक्टर a है तो इस डायरेक्शन में ये भी वेक्टर हमारा a होगा, और ये वेक्टर हमारा b है तो इसी डायरेक्शन में ये हमारा वेक्टर क्या होगा? b होगा। क्या होगा? वेक्टर b। तो ये a है, ये b है, तो ये क्या होगा? हमारा a प्लस बी होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। तो दोनों लॉ हमको याद करने हैं, आगे हमारे ये बहुत जगह काम आएंगे, ठीक है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ठीक है, जैसे ट्रायंगल लॉ की हम प्रॉपर्टीज़ की कुछ बात करें तो सबसे पहले कॉम्यूटेटिव। तो क्या होता है? अगर इसमें a प्लस बी को हम ऐड करें या b प्लस a को ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ये कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ इसके अंदर एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी। तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को ऐड करूं या a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी को ऐड करूं तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। यानी ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? ये एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है? फॉलो करता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, आपको अच्छे से याद में रखनी है कि इसके अंदर कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों ही प्रॉपर्टी क्या होता है इसके अंदर? एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास इसके अंदर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसी के नीचे स्पेस है, यहीं पे हम कर लेते हैं। तो अगला हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, यानी किसी वेक्टर को मैं किसी स्केलर से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके अंदर लेट करता है कि हमारे पास ये 2 यूनिट का क्या है, मेरे पास एक वेक्टर ए है। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। पहले 2 यूनिट का था, तो अब कितने यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखनी। तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज कर भी सकते हैं, लेकिन वो कब, जब आप उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ये हमारे पास मान लो ये ए है, अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ है। लेकिन मैं इसको -हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये जो होगा वो आपका -हाफ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -हाफ ही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि आपके पास क्या है, 2 आपके पास वेक्टर है, एक मान लो वेक्टर है ये, इसी की डायरेक्शन में एक और वेक्टर आपको निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन सेम हो सकती है, तो होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप कुछ मत करो। अगर ये वेक्टर ए है तो आपको इसके किसी भी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ए लैम्डा मैंने कोई स्केलर क्वांटिटी मान ली, आप उसको लैम्डा से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा बट उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि अगर मैं किसी लैम्डा को ए से मैंने मल्टीप्लाई किया और मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए निकाल दूंगा और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाल दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक कौन सा भैया, ओके, अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगले टॉपिक को आप अच्छे से देख लेना। अगला है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कौन सा है, तो अगला है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो हमारे पास इसके अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, क्या होंगे, 2, एक होंगे हमारे पास स्केलर और एक होंगे हमारे पास वेक्टर। तो एक स्केलर होगा, एक होगा वेक्टर। तो देखते हैं कौन स्केलर है कौन वेक्टर है और कैसे ये होता है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास क्या होगा, एक सिंपल सा एक फिगर है, उस फिगर को हम देखेंगे और इसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो मैंने क्या किया, ये हमारे पास कोई देखो, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है वो कुछ इस टाइप की, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। देखो ये होगी वाई एक्सिस, ये होगी जेड एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेट कर रहा हूँ, इधर ये पी पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, ये पी पॉइंट क्या है, यहाँ पर, ये किसी स्पेस में पी पॉइंट क्या है, किसी स्पेस में, जिसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेता हूँ। तो एक्स की डायरेक्शन मैंने मान लो यूनिट वेक्टर लिया, ये जिसको मैंने नाम दिया आई, कितना नाम दिया, आई। वाई की डायरेक्शन में लिया, इसको हम बोलेंगे जे, ये स्टैंडर्ड है तो आपको याद रखना एक्स की डायरेक्शन में आई होगा, वाई की डायरेक्शन में जे होगा और जेड की डायरेक्शन में क्या होगा, हमारे पास के होगा। ये तीनों यूनिट वेक्टर है। तो आई, जे एंड के आर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एक्सिस एक्स, वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो अगर ये आई है और ये टोटल जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास एक्स होगी, तो ये जो हुआ हमारा एक्स आई हो गया। वैसे ये जो होगा वो हमारे पास वाई जे हो जाएगा और ये जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया पी पॉइंट, कौन सा पॉइंट लिया, पी पॉइंट। तो इस पी पॉइंट पर हमको पहुँचना है, तो कैसे पहुँचेंगे, देखो सबसे पहले मैं यहाँ से एक्स चल लेता हूँ, ये डिस्टेंस चल लेता हूँ, ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है, एक्स आई है। फिर मैं यहाँ से गया ए बी पर, कहाँ गया मैं, ए बी पर, यहाँ पर गया। और फिर मैं यहाँ से कहाँ चला जाऊँगा, पी पर चला जाऊँगा, जा सकता हूँ मैं यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो ओ ए की मेरे को पता है कितना एक्स आई है, ए बी से मेरे को पता है कितना है वाई जे है ना, ये वाई जे है तो ये भी कितना होगा वाई जे, लेकिन मेरे को पी बी का कोई आइडिया नहीं है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, बी पर आके रुक जाऊँगा। तो यहाँ से मैं एक डायरेक्शन लेता हूँ ओ बी कुछ इस टाइप से और इसके अंदर ट्रायंगल लो लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा इसके अंदर, ट्रायंगल लो लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ट्रायंगल लो लगाऊंगा। तो देखो इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय ट्रायंगल लो ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल लो क्या कहता है, ओ ए चले आप, ओ ए चले प्लस ए से बी चले आप, ए से बी चले
इक्वल में कहाँ चले आप, डायरेक्ट ओ से बी पर आ जाओ, बात एक ही है तो ओ से बी पर आ गए, ठीक है। ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू एक्स आई है, ए बी की वैल्यू क्या है, वाई जे। देखो ये दोनों सेम होंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, तो ये हो गया मेरे पास वाई जे। इक्वल में आ गया मेरे पास ओ बी, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे पी पर पहुंचना, तो मैं क्या करूंगा, देखो ओ से बी पर आ गया, फिर मैं बी से पी पर चला जाऊंगा, या मैं डायरेक्ट कहाँ चला जाऊँ, ओ से पी पर चला जाऊँ, एक ही बात है। तो अब मैं ये लगाऊंगा ओ बी पी में, तो नाउ इन द ट्राइंगल ओ बी पी, किसके अंदर लगा रहा हूँ मैं, ओ बी पी के अंदर। तो ओ बी पी के अंदर क्या हुआ, देखो ओ से बी आप गए भैया ओ से बी, प्लस फिर गए आप बी से पी, फिर आप गए बी से पी, और इक्वल में आ गया आप ओ से पी पर। कहाँ पे आ गया आप, ओ से पी पर आ गए। बस अब ओ बी की वैल्यू रखेंगे, तो ओ बी की वैल्यू हो जाएगी एक्स आई प्लस वाई जे, और बी पी की वैल्यू क्या होगी, देखो ये बी पी की वैल्यू, ये और ये जो है वो आपकी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, और ये किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो ये हो गया आपका जेड के और इक्वल में आ गया हमारे पास ओ पी। तो ये होता है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। ये क्या है, तो ये है हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, ये है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कहानी आपको जरूर समझ में आई होगी। तो क्या हुआ, तो मैं अभी इधर लिख देता हूँ यार, कि हमारे पास जो ओ पी था, क्या था ओ पी, वो हमारे पास होगा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, क्या, ठीक है। अब इसके अंदर जो स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट है ना, जो हमारे पास कुछ नंबर होंगे 2 3 4, जो ये एक्स वाई जेड को शो कर रहा है, एक्स वाई और जेड, तो ये मेरे पास होगा स्केलर कंपोनेंट। फिर बात करते हैं हम वेक्टर कंपोनेंट की। तो वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा एक्स आई कोमा वाई जे कोमा जेड के, यानी ये जो है वो मेरे पास होंगे वेक्टर कंपोनेंट जो डायरेक्शन को शो करेंगे ना। आई क्या है, तो आई यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, जे क्या है, जे इज़ ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के क्या है, तो के इज़ ए यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ तक की बात समझ आई होगी कि ये वेक्टर कंपोनेंट क्या है और स्केलर कंपोनेंट हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट आपको याद रखना है। अब इसके अंदर अगर मैं दो वेक्टर को प्लस करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, तो अब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि मैंने कहा एक मेरे पास वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को मैंने लिखा आई ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। फिर मैंने वेक्टर बी लिया, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। तो यहाँ से मेरे पास ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, आई के जो स्केलर कंपोनेंट उनको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए वन प्लस बी वन, और यहाँ पर हो जाएगा आई कैप। फिर यहाँ पर हो जाएगा ए टू प्लस बी टू, और यहाँ पर हो जाएगा जे कैप। फिर हो जाएगा ए थ्री प्लस बी थ्री, और यहाँ पर हो जाएगा के कैप, ठीक है। तो ये ए प्लस बी को मैं ऐसे ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे यहीं पे ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी क्या करूँगा, तो इसमें से माइनस कर लूँगा बस, ए वन माइनस बी वन आई कैप, ए टू माइनस बी टू जे कैप, ए थ्री माइनस बी थ्री के कैप। तो ये हो जाएगा मेरे पास, माइनस करना है तो इस टाइप से वो क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है इक्वल वेक्टर्स की। इक्वल वेक्टर्स, ये जब ए और बी इक्वल होंगे, अगर वेक्टर ए और बी इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, तब इनके स्केलर कंपोनेंट भी इक्वल होंगे। यानी ए वन इक्वल होगा बी वन के, ए टू इक्वल होगा मेरे पास बी टू के, और ए थ्री मेरे पास इक्वल होगा बी थ्री के। तो इसका मतलब वो क्या हो गया कि हमारे पास वो हो गया इक्वल कंपोनेंट, ठीक है। अब अगर मैं इसको किसी मल्टीप्लाई कर दूं, किसी लेमड़ा से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो क्या होगा, लेमड़ा ए जो है वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा लेमड़ा ए वन आई कैफ प्लस लेमड़ा ए टू जे कैफ, फिर हो जाएगा लेमड़ा ए थ्री और के कैफ। तो ये डायरेक्ट उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लो, है ना। यानी जो आपके पास वेक्टर है और जो स्केलर है वो किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड लो को फॉलो करते हैं, तो उसकी हम बात करेंगे।
कैसे फॉलो करेंगे तो उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, हमारे पास मान लो कि ये तो हमारे पास है स्केलर और ये हमारे पास है वेक्टर, तो के ए प्लस के बी, ठीक है। तो यहाँ से हम के को बाहर लिख सकते हैं और अंदर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी को हम अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है कि के एम और ए, यानी ये दोनों स्केलर है और ये वेक्टर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर हम वेक्टर को लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा लॉ। तीसरे में क्या है कि अगर के है और अंदर आपके पास ए प्लस बी है, तो इसको हम ओपन कर सकते हैं, के ए प्लस के बी से इसको हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे। तो देखो आगे क्या होगा, अब आगे हमें कौन सी चीज़ देखनी, देखो आगे हम देखेंगे कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी, है ना, कंडीशन ऑफ यानी दो जो आपके पास वेक्टर है वो कॉलिनियर कब होंगे, उसकी कंडीशन क्या होगी। तो देखो, तो कोई भी दो वेक्टर मान लो ए और बी, हमारे पास दो वेक्टर है, ए और बी हमारे पास क्या है, दो वेक्टर है, ठीक है। अगर इसको कॉलिनियर प्रूफ करना है तो कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि बी इज इक्वल टू लेमडा ए, जो लेमडा क्या है, कोई स्केलर है, लेमडा क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है ना। यानी हम यहाँ से कर सकते हैं कि अगर ए और बी ये दोनों सेम हो जाए, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर हो जाए, स्केलर नंबर आ जाए, क्या आ जाए, स्केलर नंबर, तब वो जो होगा वो दोनों कॉलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस लॉ को हम ध्यान रखेंगे, आगे जब इसको यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा आपको ये चीज़ समझ में आएगी कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है, सेकंड मेथड ये हो सकता है उसको प्रूफ करने का, कि इनके जो आपके पास B1 A1 इनका सब क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, यानी B1 अपॉन A1 इक्वल हो जाए B2 अपॉन A2 और इक्वल हो जाए B3 अपॉन A3। मतलब इन तीनों का अगर रेशियो इक्वल हो जाता है तब भी हम कहेंगे वो कैसे है, कॉलिनियर होंगे, क्या होंगे, वो कॉलिनियर होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी जो आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो आई होप ये बात तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगला टॉपिक हमारे पास है वेक्टर ज्वाइनिंग टू, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये x है, ये y है और ये z है। यहाँ से ये i वेक्टर हुआ, ये j हो गया और ये इसका अलोंग k वेक्टर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है p जो हमारे पास है, दो पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, दो पॉइंट में बनाना है, तो ये ले लेते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम P1, इसको नाम देते हैं P2। तो P1 के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1, y1 और z1, P2 को हमने मान लिया x2, y2 और z2, ठीक है, ये मान लिया मैंने। अब O से मैं गया P पर, P1 से मैं गया P2 पर, ठीक है, और यहाँ से मैं डायरेक्ट O से P2 तक जाऊँगा। तो इस ट्राइंगल लो लगाएंगे इसके अंदर, इन ट्राइंगल O P1 एंड P2, इसके अंदर हम ट्राइंगल लो लगाएंगे। तो ट्राइंगल लो क्या होगा इसके अंदर, OP1 प्लस P1 P2 इक्वल होगा OP2 के, किसके इक्वल होगा, OP2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, OP2 की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसके अंदर हमको P1 P2 की वैल्यू निकालनी है, तो P1 P2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो OP1 को उधर भेज दूंगा, तो OP2 माइनस OP1, ठीक है। अब देखो OP2 क्या है, आपको अभी हमने पढ़ा था ये, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर जो OP1 है वो हमारे पास हो जाएगा x1i प्लस x1i y1j प्लस z1k, और OP2 है वो हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस j2k, ठीक है। तो ये होगा OP2, देखते हैं OP2 हमारे पास हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस j2k माइनस OP1 हमारे पास हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास P1 P2। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूँगा और फिर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो P1 P2 क्या आएगा, तो ये आएगा x2 माइनस x1
x2 माइनस x1 आई कैफ x2 माइनस x1 आई कैफ प्लस y2 माइनस y1 जे कैफ प्लस z2 माइनस z1 के कैफ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा P1 P2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि P1 हम P2 कैसे निकालेंगे, है ना। तो कोई भी दो वेक्टर जो है उसको ज्वाइनिंग करने पर क्या उसकी वैल्यू आती है वो हम ऐसे निकालेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है और आपको ए बी निकालना है। इसका आप वेक्टर ए मान लेते हैं और ये पॉइंट वेक्टर बी मान लेते हैं। तो जब आप यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड करोगे, ए बी की, तो उसको आप लिखोगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। क्या लिखोगे ए बी को? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसको लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से क्या करोगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम सेक्शन फार्मूला में। किसमें चलते हैं आगे? सेक्शन फार्मूला में। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला आपने 10th के अंदर भी पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सेक्शन फार्मूला, है ना। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या है? तो देखो, हमारे पास कोई भी दो पोजीशन वेक्टर लेते हैं। एक वेक्टर हमारा OP होगा, P वेक्टर है, जिसको हमेशा इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको सेंटर पॉइंट यानी जो आपके पास ऑरिजिन है उससे हम कंपेयर करते हैं। तो ये हो गया OP और यहाँ पर ये हो गया हमारे पास OQ और इसको मिलाने वाली लाइन हमारे पास हो गई PQ। ठीक है, ये PQ हो गई। मान लो कि इसका वेक्टर, ये वेक्टर हमने मान लिया A और ये वेक्टर हमने B मान लिया। यहाँ से एक R वेक्टर जा रहा है, ये वेक्टर कौन सा जा रहा है? R वेक्टर, जो R पॉइंट पर इसको m/n में डिवाइड करता है। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे, यानी ये जो वेक्टर R है इसको आप कैसे फाइंड करोगे, OR आप कैसे फाइंड करोगे, वो हमको देखना है इसके अंदर। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो देखो, वेक्टर OR जिसको हम R वेक्टर कह सकते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला होगा m को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, mb प्लस na और अपॉन में आ जाएगा m प्लस n। ठीक है, ये जो है वो आपका इंटरनली है, अंदर की तरफ है ना। जो R पॉइंट है इसके इंटरनली, तो ये इंटरनली जो डिवीजन होगा, इंटरनली डिवीजन, उसके अंदर हमारा ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, और जब ये बात आएगी एक्सटर्नली डिवीजन में, तो देखो क्या होगा। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नली। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट O है, ये OP हो गया, ये OQ हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट R है और ये इसको डिवीज़न कर रहा है। हम ये मान के चलेंगे कि ये तो हमारे पास है M और ये हमारे पास है N, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। तब हमारे पास OR जो होगा R, उसको निकालेंगे कैसे? तो ये निकालेंगे हम MB माइनस NA और अपॉन में आएगा M माइनस A। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला हमको क्या करना है, अच्छी तरीके से इसको याद करना है, फिर हमारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे।